हेलो दोस्तों, मैं ललित और आप हो आर्यभट्टा क्लासेस के ऑनलाइन गुरुकुल में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट और उसकी एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों आइए देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है और हमें क्या निकालना है। रीता गोज 20 किलोमीटर टुवार्ड्स इट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। मतलब रीता ईस्ट की तरफ 20 किलोमीटर गई है किसी ए पॉइंट से बी की तरफ। अब कहता है पॉइंट बी या फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। उसी रोड से वो अब उस बी पॉइंट से किधर चली जा रही है, वेस्ट की तरफ चली जा रही है। ठीक है, तो अब क्या है, इफ द डिस्टेंस टुवार्ड्स ईस्ट द रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर देन हाउ विल you represent the distance traveled toward west? By which integer will you represent her final position from A? ठीक है, तो ये कहता है उसके फाइनल जो पोजीशन है वो A से किस इंटीजर में रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव किस इंटीजर में वो रिप्रेजेंट होगी। तो आइए दोस्तों इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम एक लाइन लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक लाइन ले ली है। ठीक है, इस लाइन को लेने के बाद हमने क्या किया, हम इस पे कुछ पॉइंट ले लेते हैं। हमें कौन सा पॉइंट बोला गया है, उसने हमें बोला है ए पॉइंट। ठीक है, तो हम यहाँ से ये कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं हम ए। ठीक है, इससे पहले हम इधर की साइड ईस्ट मान लेते हैं और इधर की साइड वेस्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो आप खुद ही बताइए क्या हम इसको एक जीरो मान लें, ओरिजिन मान लें जहां से वो चलती है। ठीक है, तो हम इसको क्या मान लें, जीरो मान लें। तो जीरो से राइट साइड क्या हुआ, पॉजिटिव इंटीजर। और उसने खुद भी कहा है कि जो ईस्ट की तरफ वो चलेगी उसको हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। तो इसका अपोजिट ये दूसरी साइड चलेगी तो इसको हम लेफ्ट की साइड क्या मानेंगे, नेगेटिव मान लेंगे। अब वो कहता है कि ए से 20 किलोमीटर किधर चली वो, यहाँ से 10 किलोमीटर मान लें इसको, और यहाँ से ये हो गया 20 किलोमीटर। क्लियर। अब ये पॉइंट क्या हो गया, उसके लिए बी पॉइंट हो गया। कौन सा हो गया, बी पॉइंट। तो मतलब वो पॉजिटिव 20 चली इधर की साइड, कितना, पॉजिटिव 20। अब उस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वो इस बी पॉइंट से, मैं कलर कोई दूसरा ले लेता हूं, वो इस बी पॉइंट से क्या करती है, 30 किलोमीटर किधर जाती है, वेस्ट की तरफ। तो 10 किलोमीटर तो ये हो गया, मैं यहाँ लगाता हूँ, देखिए 10 किलोमीटर तो ये हो गया और 20 यहाँ तक हो गया। मतलब इस बी से चली, ठीक है, तो 10 किलोमीटर और बच गया। तो यहाँ हम क्या ले लें, एक 10 का मार्क हो जाएगा इधर, -10 का। तो यहाँ तक वो आई, कहाँ तक आई, यहाँ। और ये क्या बन गया, हमारा पॉइंट सी बन गया। ये क्या हो गया, पॉइंट सी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अब डिस्टेंस बिटवीन ए और सी कितनी हो गई भाई, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, -10। क्लियर है। तो इसी चीज को हम शो करेंगे, किसके अंदर शो करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हम इसमें अभी उसकी हम स्टेटमेंट लिखते हैं ताकि हमें क्या हो जाए, ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये कैसे हुआ। तो आइए दोस्तों फटाफट इसको फिनिश कर देते हैं। हम लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, कितनी है, 20 किलोमीटर। फिर ये कहता है डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी, ये हो गया कितना, 30 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या कहता है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी। तो यहां से हम निकालेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी। तो ये कितना आ गया, तो 20 -30, यहाँ कितना आया, -10 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से हम इसमें लिख सकते हैं
So Rita is at final position from A to C is -10 किलोमीटर। तो इस तरह से आपको ये समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये मैंने ऊपर डायग्राम भी बनाया है कि पहले वो किधर जा रही है, पहले वो जा रही है ए से बी की तरफ, ठीक है, तो 20 किलोमीटर चलेगी और फिर वो बी से चलकर नीचे, यहाँ देखिए बी से चलकर सी तक आ रही है, ठीक है, तो 30 किलोमीटर। तो हमने देखा वो ए से और सी तक की दूरी क्या होगी, ठीक है, तो हमने नंबर लाइन पे इसको शो किया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, ठीक है। और यदि कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे सॉल्व करने की। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।